हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नाउन नंबर टॉपिक, रूल्स सिंगुलर टू प्लूरल, थर्ड पार्ट। आज हम आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों बताने जा रहे हैं, जिसमें ये तीसरा पार्ट है। हमने 2 वीडियो पहले जारी कर दिए थे और ये एक ऐसा टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स है रिलेटेड टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंपटीशन की जो एग्जाम आते हैं उससे संबंधित इसमें रूल्स दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं मैडम का प्लूरल क्या होता है? क्या आप जानते हैं मिस्टर का प्लूरल क्या होता है? क्या आप जानते हैं मिसेस का प्लूरल क्या होता है? मिस्ट्रेस का प्लूरल क्या होता है? तो जानने के लिए देखिए इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर की पहला रूल है, कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में en और ren जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है? en और ren। पहला वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल आर्यन जोड़कर चिल्ड्रन बन जाएगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, en जोड़कर, यानी चाइल्ड में आर्यन जोड़ना और ऑक्स में en जोड़ना है, प्लूरल बन जाएगा। चाइल्ड एक कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर। ब्रदर के 2 प्लूरल हैं, एक तो ब्रदर्स होता है, एक ब्रेद्रेन होता है। ब्रेद्रेन का अर्थ होता है एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य, मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी। और ब्रदर्स का एस जोड़कर प्लूरल जो बनाया जाता है ब्रदर का, ब्रदर्स, उसका अर्थ होता है सहोदर भाई, सगा भाई। रूल नंबर 2, कुछ अन्य शब्दों के प्लूरल फॉर्म इस प्रकार है, जैसे मिस्टर है श्रीमान, मैसर्स होगा MESSRS। नेक्स्ट वर्ड है मैसर, मिस्ट्रेस श्रीमती। मैडम्स प्लूरल क्या बनेगा? मैडम्स, MESDAMES। यहाँ पर डी वर्ड साइलेंट, डी लेटर साइलेंट है। मिस्टर वाइट, मैसर्स वाइट। मिस ब्राउन, मिसेस ब्राउन। इस प्रकार से इनका प्लूरल बनेगा। और मैडम का प्लूरल क्या बनेगा? एस जोड़कर मैडम का प्लूरल कभी नहीं बनाया जाता। मैडम का प्लूरल बनेगा मैडम्स, MESDAMES। रूल नंबर 3, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, एक वचन संज्ञा के रूप में होता है, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता। जैसे एडवाइस है, सलाह, ब्रेड, बटर, चौक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को गिन सकते हैं क्या? फूड को गिन सकते हैं क्या? इक्विपमेंट, फर्नीचर, फर्नीचर को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हेमरेज, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, पोट्री, म्यूजिक, लिबर्टी, संगीत, स्वतंत्रता, ड्रेपरी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, हरियाली, ग्रेटिट्यूड, मेंटेनेंस, रखरखाव, सेफ्टी, रब्बीस, एस्पियोनीज, वेस्टीज, रैकीज, कल्ट्री, फुलरी, पार्किंग। पार्किंग को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। स्मोकिंग, स्टेटस इत्यादि ETC। यानी ये जो ऊपर शब्द बताए, इनका जो प्लूरल है वर्ड वो नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता। ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एक वचन में होते हैं। क्यों नहीं बनाया जाता वो देखिए, क्योंकि ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। अभी मैंने बताया ना कि इनको गिन सकते हैं क्या? गिन नहीं सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल, यानी ऐसी संख्या जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही सा ब्यूटीफुल सीनरी इन राजगढ़। उसने सुंदर दृश्य देखा राजगढ़ में। तो सीनरी का प्लूरल सीनरीज कभी नहीं होगा। द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरी। रॉबर्स ने क्या लूटा? ज्वेलरी, उसके गहने लूट लिए। ज्वेलरी का प्लूरल नहीं होता, ज्वेलरी का प्लूरल ज्वेलरी ही अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। नेक्स्ट, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन को डिस्क्राइब करे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और पहले एडजेक्टिव के पहले, यानी 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एंड कंजक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और पहले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो, द आर्टिकल का यूज हो, तो इसके बाद वाली जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आदित्य राज इज एन एग्जामिनर ऑफ द केरल एंड गोवा यूनिवर्सिटीज। आदित्य राज केरल और गोवा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर है। तो यूनिवर्सिटी जो वर्ड है, एंड से जुड़े हुए जो एडजेक्टिव है केरल और गोवा है। केरल और गोवा बेस फॉर्म में क्या है? नाउन है, परंतु वर्क किसका कर रहे हैं? एडजेक्टिव का कर रहे हैं। नाउन है परंतु क्वालिफाई किस रूप में कर रहा है?
एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है, यूनिवर्सिटी की विशेषता बता रहा है, यूनिवर्सिटी को कौन सी है, गोवा और केरल है, तो ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट रूल, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, यदि दो एडजेक्टिव इससे संबंधित है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तथा दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो, पहले में फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग था, इसमें दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो, तो इसके बाद जो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी कैम टू आवर कॉलेज, तो यहाँ पर एंड से जुड़े हुए दो जो एडजेक्टिव है, पटना एंड मगध है और यूनिवर्सिटी यहाँ पर नाउन है, तो यूनिवर्सिटी जो वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज नहीं होगा, सिंगुलर नाउन के रूप में यूनिवर्सिटी का वर्ड का ही यूज होगा। सेकेंड सेंटेंस, द सेकेंड एंड द सेवंथ चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। देखिए दो एंड से जुड़े हुए दो एडजेक्टिव है, सेकेंड और सेवंथ, और इसमें जो चैप्टर है वो नाउन के रूप में, और चैप्टर का प्लूरल नहीं होगा, चैप्टर सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, चैप्टर में एस ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है, कुछ शब्द है जैसे ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, ग्लास है, ब्रिक यानी ईंट, स्टोन यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ी, ग्लास यानी कांच, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, अगणनीय संज्ञाओं के रूप में होता है, और इनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, द हाउस इज मेड ऑफ वुड, यह मकान ईंटों का बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है और लकड़ी का बना हुआ है। योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, योर हाउस इज मेड ऑफ ग्लास। तो आपने देखा चार वर्ड है, ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, ग्लास है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स है, करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स है, इन्वर्टेड कोमाज है, आर्म्ड फोर्सेज है, ग्रास रूट्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सोशल स्टडीज है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, हाई हिल्स है। ये जो वर्ड्स है ये कंपाउंड नाउन। अब वर्ड आया कंपाउंड नाउन, क्या होता है, दो या दो से अधिक नाउन से बना हुआ एक, या दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ ऐसा शब्द जो एक नाउन के रूप में काम करे, उसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला रूल, जब किसी पशु पक्षी के नाम का प्रयोग हंटिंग के लिए हो, शिकार के लिए हो, हंट यानी शिकार करना, यानी जब किसी पशु पक्षी के नाम का प्रयोग हंटिंग के लिए हो, शिकार के लिए हो, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर में होता है। तो इस अर्थ में इसके पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है, और इसके पहले यानी ये शिकार के सेंस में हो तब इसके लिए ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है। वैसे तो आर्टिकल का यूज होता है, परंतु शिकार के सेंस में होने पर ये सिंगुलर फॉर्म में होती है और इसके पहले ए एन दी का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू हंट एलिफेंट, वह हाथी का शिकार करने के लिए गया, तो यहाँ पर एलिफेंट में एस ऐड नहीं होगा और एलिफेंट के पहले ए एन दी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, आपका बड़ा भाई जंगली डक को शूट करना चाहता था। तो यहाँ पर जो डक है, डक में एस ऐड नहीं होगा और वाइल्ड डक के पहले ए एन द आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रूल को ध्यान देना है, रूल को पढ़ना है, रूल को अंडरस्टैंड रखना है। तो नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद जरूरत के मुताबिक प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है, जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, half of, a lot of, a large number of, a number of the people, a number of, the number of, दो वर्ड आए यहाँ पर, a number of, कोमा the number of के बाद किसका यूज होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज वाज इनोसेंट, वन ऑफ द स्ट्रक्चर बन रहा है वन ऑफ, फिर बाद में द बॉयज आ गया, तो द बॉयज किस रूप में, प्लूरल फॉर्म में। और यहां पर जो बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहां पर जो है वो सब्जेक्ट है वो वन को डिनोट करता है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक क्या था, इनोसेंट था। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज साई,
तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जो इस स्ट्रक्चर के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल में होता है, परंतु जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। नेक्स्ट रूल है हाफ प्लस ए या एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आवर है, पाउंड है, किलो है, मील है इत्यादि का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर क्या है? हाफ प्लस ए एन प्लस आवर, पाउंड, किलो, मील। तो इस स्ट्रक्चर में जो नाउन आएगी जैसे किलो है, आवर है, पाउंड है, मील है, ये सिंगुलर फॉर्म में होगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, जैसे हाफ ए किलो, हाफ एन आवर, ठीक है। नॉट ए हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग भी होता है, ए हाफ प्लस ए हाफ आवर, एन हाफ आवर, ठीक है। तो आपने देखा हाफ ए किलो, हाफ एन आवर, ए हाफ किलो, ए हाफ आवर, इस तरह से भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट रूल है 1 एंड ए हाफ, एक और आधा, प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग भी होता है। 1 एंड ए हाफ, एंड से जुड़ेगी, अब देख लो एंड से जुड़ेगे, दो नाउन आ गए या दो प्रोनाउन आ गए, दो वर्ड आ गए, दो सब्जेक्ट आ गए और जुड़ गए ये। तो इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर में 1 एंड ए हाफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग भी होता है। 1 एंड ए हाफ किलो, तो किलो में एस ऐड होगा, जबकि ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ का प्रयोग भी होता है। ए किलो एंड ए हाफ, ए किलो एंड ए हाफ सिंगुलर नाउन, एन आवर एंड ए हाफ, एक घंटा और आधा। तो यहां पर हमने देखा 1 एंड ए हाफ किलोज, ए किलो एंड ए हाफ। तो इस तरह से ये रूल्स हैं। हमने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कुल 11 नियम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने पढ़े, और आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को गहन रूप से अध्ययन करें, इसको नोटबुक में उतारें, लिखें, और ये मैटर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी कंपटीशन की एग्जाम में आता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।